यहाँ पर अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि 13 एंड 14 ग्रुप वाला है वो वाले दिखता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू। तो जो बोरिक एसिड होता है उसमें जो ईच बोरोन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और वो BO3 - 3 यूनिट्स रखता है जो कि हेल्ड टुगेदर होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस पॉलीमेरिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। सेकेंड प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज करेक्ट। यहाँ पे जो AlCl3 होता है वो एग्जिस्ट करता है एज ए डाइमर, वो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है और इसमें टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये हाइड्रोलिसिस में इजीली चला जाता है और एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। हाइड्रोलिसिस में इजीली चला जाएगा और यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। तो इस तरीके से, और ये वाला भी सही है कि वो 180 डिग्री पर सब्लाइम करता है, स्ट्रॉन्ग लेविस होता है, इट एग्जिस्ट एज करेक्ट पूछा है। तो सॉरी, इसमें फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इजीली हाइड्रोलाइज भी हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। जिसमें स्ट्रॉन्ग लेविस बेस बोल रखा है ये गलत हो जाएगा, जबकि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इसको गेन करने होता है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोलिसिस इजीली चला जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है और वो सब्लाइम करता है 180 डिग्री पर। ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन एनर्जी अमोंग द ग्रुप 13 मेंबर फॉलोज। तो IE1 के बारे में पूछा है। तुम्हें पता ही होगा कि जो गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि स्मॉल एटॉमिक साइज और ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोरोन के बाद गैलियम, गैलियम फिर एल्यूमिनियम फिर यहाँ पे Tl। यहाँ पर गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द नॉन ऑक्साइड सेरेमिक्स कैन बी। जो सेरेमिक्स होता है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है एंड सॉलिड मिनरल्स होता है। इनऑर्गेनिक, नॉन मेटेलिक, सॉलिड मिनरल्स होता है। वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में आता है, उसमें इंक्लूडिंग सिलिका भी होता है, ऑक्साइड्स भी होता है, कार्बाइड्स भी होता है, एल्यूमिनेट्स भी होता है, नाइट्राइड्स भी होता है। जैसे ये यहाँ पे कार्बाइड है, ये भी एक कार्बाइड है, ये एक नाइट्राइड है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑक्साइड नहीं है, तो ये सारे नॉन ऑक्साइड सेरेमिक्स है। ये यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में आता है, सिलिका सिलिकेट्स के फॉर्म में भी आता है, ऑक्साइड्स में भी आता है, कार्बाइड्स में भी आता है, एल्यूमिनेट्स में भी आता है और नाइट्राइड्स में भी आता है। जैसे कार्बाइड्स में क्या होता है, कार्बन एंड मेटल होती है। एल्यूमिनेट्स में क्या होता है, एल्यूमिना, Al2O3 मीन्स विद मेटल ऑक्साइड्स। वैसे ही नाइट्राइड्स होता है, वैसे ही यहाँ पे सिलिकेट्स में क्या होता है, SiO2 सिलिका विद मेटल ऑक्साइड। इस तरीके से यहाँ पर ऑक्साइड्स में क्या होगा, ऑक्सीजन एंड मेटल। तो यहाँ पे ये कार्बाइड है, ये भी कार्बाइड, ये नाइट्राइड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्साइड नहीं है, तो सारी नॉन ऑक्साइड सिरेमिक्स है। नेक्स्ट है यहाँ पर Be2C एंड Al4C3 आर कोल्ड। इसको यहाँ पर अपन मैथेनॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि जब अपन इनकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे Al4C3 की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड मैथेन गैस रिलीज होगी। वैसे ही Be2C की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे भी मैथेन गैस रिलीज होगी। इनको मैथेनॉइड्स बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनहाइड्रस AlCl3 कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे बी ऑप्शन को देखे, जब ड्राई HCl और हॉट एल्यूमिनियम पाउडर पे पास करता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, उस पे यहाँ पे HCl पास किया, यहाँ पर AlCl3 बन जाता है। इस केस में बन जाता है बाय पासिंग Cl2 ओवर एल्यूमिनियम पाउडर, इस केस में भी AlCl3 बन जाता है। बाय पासिंग ड्राई Cl2 ओवर ए हॉट मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड कॉक। एल्यूमिना एंड कॉक के ऊपर Cl2 पास करके इसमें भी यहाँ पर तुम्हारा AlCl3 बन जाता है।
प्लस यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। लेकिन यहाँ पर इसको हीट करने पे नहीं बनता। जब AlCl3 डॉट 6H2O को हीट करता है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, ना कि क्लोराइड बनता है। तो इस मेथड से नहीं कर सकते अपन। तो नेक्स्ट है, एल्यूमिनिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए मोल्टन मिक्सचर ऑफ। सो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्यूमिना से बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ। सो यहाँ पे अगर तुम सी ऑप्शन देखो तो वो करेक्ट होगा। सो जो फ्यूज्ड एल्यूमिना होता है जो कि सिर्फ Al2O3, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका बैड कंडक्टर होता है। तो इसमें अपन यहाँ पे क्रायोलाइट Na3Al(F6), यहाँ पे क्रायोलाइट प्लस फ्लोस्फर CF2 को ऐड किया जाता है टू दी प्योरिफाइड एल्यूमिना। सो जिससे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सके। बट वो इसके अलावा और क्या हो जाता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही जाता है, बट उसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है टू अराउंड 1140 केल्विन तक। तो ये उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहा है और मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको भी रिड्यूस कर रहा है। सो इस चीज को तुम ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एलम हेल्प्स इन प्योरीफाइंग वाटर। सो जो एलम फर्निशेस, जो एलम है फर्निश करती है ये आयन विच ब्रिंग्स अबाउट द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड क्ले पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। जो नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल और बैक्टीरिया होता है उसके कोगुलेशन करता है। सो उससे ये इसको प्योरीफाई करता है वाटर को। नेक्स्ट है यहाँ पर अपने पास, कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू द ग्रुप 14। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज कॉमनली अकरिंग कंपाउंड्स इज 4 वेयर एज द सिलिकॉन इज 6। तो ये किसके कारण होता है? सो ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट एक्सीड द कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। सो जो कार्बन के पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होती है तो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से ज्यादा एग्जिट एक्सीड नहीं कर सकता। तो वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। नहीं, तुम कभी भी इस कार्बन को इस फॉर्म में नहीं देखोगे क्योंकि उसका यहाँ पर कभी भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा इंक्रीज नहीं होता ड्यू टू दी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन जो सिलिकॉन का है यहाँ पर तुम इस फॉर्म में आसानी से देख सकते हो, ये एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन, इसके कारण उसकी 6 तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की 4 तक ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सोल्जर्स ऑफ नेपोलियन आर्मी while at Alps during freezing winter suffered a serious problem as regard to the tin buttons of their uniform. White metallic tin buttons got converted to the gray powder this transformation is related to। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताऊं, अल्फा टिन 15.2 डिग्री सेल्सियस टू बीटा टिन, ये व्हाइट कलर का होता है और ये ग्रे कलर का होता है। सो यहाँ पर क्या है कि जो व्हाइट टू ग्रे टिन का जो ट्रांजिशन है वो अकर होता है एनी टेम्परेचर बिलो 15.2 डिग्री सेल्सियस, बट ये रैपिड हो जाता है ओनली एट -15 डिग्री सेल्सियस अनलेस ए कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। सो इस टेम्परेचर में ये रैपिड हो जाती है रिएक्शन। और ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ व्हाइट टिन टू द ग्रे टिन इन कोल्ड कंट्रीज, सो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। और जो ग्रे टिन है इज वेरी ब्रिटल, वो वेरी ब्रिटल होता है और इजीली क्रम्बल्स डाउन टू पाउडर, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और और इसी फिनोमेना को अपन यहाँ पर टिन डिजीज या टिन पास्ट या टिन प्लेग भी बोलते हैं। सो होता क्या है इसमें कि जो ए चेंज इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ टिन, सो वो यहाँ पर वेरी ब्रिटल और पाउडर वेरी ब्रिटल इजिली क्रम्बल्स डाउन टू पाउडर उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन होता है एट लो टेम्परेचर बीटा टू अल्फा टिन, सो वो व्हाइट टू ग्रे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके कारण ये होता है यहाँ पर। सो इसके कारण ये बी ऑप्शन करेक्ट है। सो इस वीडियो में अपन 10 प्रॉब्लम ही करेंगे, बाकी की 10 प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ये 15 भी कर सकता है। तो फिर मिलता है बाद में।